और हथकरघा का कार्य तो ये लोग बच्चे लोग कर रहे हैं। आचार्य जी का बहुत बड़ा सोच है कि हमारे जीवन अपने समाज के अंदर क्यों ना अपने देश का अहिंसक पैसा अहिंसा रूप में ही प्रचारित रहे, हमारे अहिंसक रूप में। क्योंकि आज जिस तरीके से आप विदेशी आप देखना, इनडायरेक्ट रूप से आप कभी ना कभी मांसाहार के समर्थक हैं, आप मांसाहार वाले को पैसा दे रहे हैं। हम क्यों ना अपने देश की वस्तु खरीदें जिसकी बिक्री, जिसका मुनाफा मांसाहार में नहीं शाकाहार में जाएगा। तो ये सोच, क्योंकि डायरेक्ट तो हम मांसाहार को बंद कर नहीं सकते, आज विश्व के कानून ऐसे बन गए हैं, आज कोई डायरेक्ट बंद नहीं कर सकता, लेकिन हम इनडायरेक्ट रूप से उसको रोक सकते हैं। इनमें एक तरीका ये भी है। सांगनेर में महाराज जी आपके सानिध्य में भी हथकरघा का हमने स्टॉल लगाया था, और ज्ञानोदय में, अब बिजोलिया में महाराज जी, जैसा आपने कहा था महाराज जी, गुणवत्ता पे विशेष ध्यान देना है, और गुरुजी का भी यही रहता है कि गुणवत्ता विशेष होनी चाहिए। अगर आपन जो चीज़ भी धर्म के नाम से दे रहे हैं, सिर्फ धर्म का नाम नहीं होना चाहिए इसमें, ऐसा आपने कहा था महाराज जी, और गुणवत्ता विशेष होनी चाहिए। उस पर महाराज जी आपके कहने के बाद हमने गुणवत्ता पे विशेष ध्यान दिया महाराज जी, और आज 3 साल बाद हम इस लेवल पे आ गए महाराज जी कि हमने 3 शोरूम खोल लिए। ऑनलाइन हमारा श्रमदान.in के नाम से वेबसाइट चालू हो गया है, इंटरनेशनल शिपिंग महाराज जी चालू हो गई है। आज पेरिस फैशन शो में महाराज जी श्रमदान के वस्त्र जा रहे हैं महाराज जी। न्यूजीलैंड, अमेरिका और कनाडा तक के लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके महाराज जी वस्त्र मंगवा रहे हैं। और महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम गुरुजी ने हम ब्रह्मचारी लोगों को इस श्रमदान हथकरघा के माध्यम से एक धर्म का मार्ग दिखाया महाराज जी, तो आप कोई ऐसा हमें रास्ता बताएं कि महाराज जी हम ये सेवा का, परोपकार का कार्य भी करते रहे और हमारा मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होता रहे महाराज जी। देखो, समाज का सुधार करना और समाज को बुराइयों से बचाना भी एक आत्म कल्याण का साधन है। धीरे धीरे अब डॉक्टर लोग भी, वैज्ञानिक लोग भी ये कहने में तैयार होने लगे हैं कि आपको यदि शरीर स्वस्थ रखना है तो हाथ की बने हुई वस्त्र पहनिए। मशीनों के वस्त्रों में जो केमिकल्स हैं, जो धागों में बनाने के तरीके हैं, वो आज दूषित होते जा रहे हैं। देखो, आज लोग कहने लगे कि कौन सा गेहूं चाहिए, देसी खाद का। एक समय था जब लोगों का फैशन चला था यूरिया खाद का जो गेहूं है वो फसल बहुत ज़्यादा रहता है। आज कहते किसी भी कीमत में ले लो, हमें देसी गोबर खाद वाला गेहूं चाहिए। आज बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञान कहने लगे, पैसा कुछ नहीं लगे, हमें ये नहीं चाहिए। विज्ञान की उम्र 25 साल होती है। कोई भी प्रोडक्शन विज्ञान 25 साल से ज़्यादा दुनिया को धोखे में नहीं रख सकता। 25 साल के बाद उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं और वो बदनाम शुरू होता है। बस कुशलता उसमें इतनी है कि उसको कहता वो तो आई एम सॉरी प्लीज, एक मैं नया आइटम निकाला है मैंने। सही बात है। विज्ञान की एक बदमाशी है, बहुत बड़ा बदमाशी है कि वो एक आइटम देता है, 25 साल बाद साइड इफेक्ट देता है, तो तुरंत कहते ना नहीं नहीं वो तो आई एम सॉरी प्लीज, उसका कोई नया रूप निकाल देता है, आप इसको लीजिए ये साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब 25 साल तक वो निश्चिंत हो गया, 25 साल बाद। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, आगे आएगा। ठोकर खाने के बाद व्यक्ति मार्ग पे आएंगे, आ रहे हैं।